कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने आया हूँ और राहुल गांधी का साथ देना चाहता हूँ। और आर्मी का 30,000 वोट्स हैं। कांग्रेस के एक जुल्म करेगा सत्ते के गलियारे में चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा इनकलाब के नारों से। हाईली एजुकेटेड है, आर्मी के एक्सपीरियंस वाले हैं। इस इलेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और वीर अग्निपथ जो धोखा है इनकी जीतने की, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इनके साथ युवाओं को जिस तरह से हमारे सैनिकों को जोड़ने का काम करेंगे, विपक्ष को चाहे केजरीवाल के माध्यम से चाहे हमारे कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। अगर उनका लड़ाई के लिए आगे भेजेंगे 4 साल वाले कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई पेंशन नहीं है, हम किस लिए लड़े आगे। गारंटी है और मोदी जी की गारंटी ये भी देखे हैं, पूरा तमाम लोग देखें कि 2 करोड़ नौकरी योजना लाया गया है जो देश को भ्रमित करने के लिए, सेना को कमज़ोर करने के लिए लाया गया मजदूरों को, और जिस तरह से नक्सलवाद ख़त्म करने का काम किया गया कांग्रेस को रहते हुए। ये स्वामी जी, आज आंध्र प्रदेश से कुछ मेहमान जो कांग्रेस में जुड़ने आए हैं और मजदूर संघ में भी जुड़ने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में और रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या होनी है? देखिए, आंध्र प्रदेश एक मजबूत कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहाँ पे कांग्रेस के रेड्डी जी जो अभी जगन मोहन रेड्डी उन्हीं के पुत्र हैं, जो हमारे कुछ विचारधाराओं से अलग होकर अपने पार्टी बना के अलग चल रहे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस का सिंबल पे कांग्रेस के मजबूत यानी व्यवस्था रहा, जो लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, और जिस तरह से नक्सलवाद ख़त्म करने का काम किया गया कांग्रेस को रहते हुए, ये बहुत नेक इरादा से कांग्रेस पार्टी वहाँ चल रही थी। उसी कड़ी के साथ हमारे नेशनल के चौधरी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जी जाकर ये रेड्डी साहब को, जो बहुत ही मजबूत देश की सेवा में निरंतर 15 साल आर्मी का सेवा दिए हैं, और जिस तरह से आर्मी की रक्षा में अपने आप को यानी ढांचा और देश के सीमा को सुरक्षित रखने का काम किए हैं, आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मजदूरों की सुरक्षा के लिए अपने को उस जिस तरह से तपाया गया देश को सुरक्षा करने के लिए, तो उसी माध्यम से मजदूरों की सेवा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, और इनके साथी को भी इंटक में ज्वाइन किया गया, और ये तीनों लोग ज्वाइन किए, इनके साथ पूरा समूह जुड़ा है। लोग हमसे कांग्रेस मुख्यालय में आकर अपने पद ग्रहण करते हुए आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखते हुए कि हम कांग्रेस को संकल्प की तरह, कांग्रेस अगर हमें अपने यानी वहाँ का विधानसभा असेंबली में हमें टिकट देती है, तो हम कांग्रेस को मजबूती से पुनः जिस तरह से पहले मजबूत थे लाने का काम करेंगे, क्योंकि एक जहाँ से विधानसभा से आते हैं वहाँ पे 30,000 एक्स आर्मी के लोग हैं और 30,000 इनके कास्ट के हैं, रेड्डी समाज के, जो 60,000 वोटर वहाँ पे हैं। और ये निरंतर दिल्ली में और यानी छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर हर जगह पर जाकर देश की सेवा के लिए सीमा पर प्रहरी बनकर आर्मी के जवान थे और सेवा करते रहे। आर्मी के बारे में भी ये जानते हैं, इनसे चर्चा हुआ तो ये बताया कि जिस तरह से आर्मी काम पहले करता था, मैं 15 साल पे बीआरएस लिया और सेवा दिया। अब जो अग्निपथ अग्निवीर योजना जो हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर कहते आए हैं कि अग्निवीर अग्निपथ एक योजना लाया गया है जो देश को भ्रमित करने के लिए, सेना को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है। ये जो 15 साल बीआरएस लेने के बाद आज इंटक को ज्वाइन किए कांग्रेस के साथ खड़ा होने का एक शपथ के साथ कि ये तो सेना के रहे हैं, इनको तो मालूम है कि हम देश के डिसिप्लिन और अनुशासन वाली पार्टी कौन सा है। 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस जो देश के मुद्दा को लेके चलता है, देश के युवाओं को नौकरी से लेके किसान और मजदूर और महिला सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस जो देती है। 1 लाख रुपया हमारे देने का जो खड़गे जी ने कहा कि 1 लाख रुपया प्रति नारी को सम्मान में हम देंगे प्रति वर्ष, ये हमारी गारंटी परफेक्ट गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी ये भी देखे हैं, पूरा तमाम लोग देखें कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते की गारंटी और तमाम गारंटी जो उनको मिस होते जा रहा है। और जिस तरह से विपक्ष को चाहे केजरीवाल के माध्यम से चाहे हमारे कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है कि हम चुनाव में उनके सामने नहीं खड़ा थे, लेकिन जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ते के गलियारे में चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा इनकलाब के नारों से। तो इनकलाबी हमारे इंटक परिवार में जुड़े हैं, जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए इन्होंने सीना को तान कर देश की सुरक्षा की। अब अपने सीना को तानते हुए कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ को मजबूत बनाने के लिए कमर कस लिया है। और इनको अगर जिम्मेवारी पार्टी देती है, हम तो इंटक में इनको जिम्मेवारी दे चुके हैं, पार्टी अगर इनको चुनाव में लाती है
तो ये अपने साथियों के साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए देश भर के आर्मी जहां भी इनके साथी हैं उनको अपना संदेश देने का काम करेंगे कि कांग्रेस ही हमारा, चाहे पुराना पेंशन से लेके जो भी मसला है, आर्मी के छात्र आप देखे होंगे जो पास किए हुए कोरोना से पहले 1,60,000 बच्चे यहीं आए हुए थे, जिनको पास होने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। उसके बाद एक योजना लेके आया गया अग्निवीर अग्निपथ, जो धोखा है यानी आर्मी को कमज़ोर बनाने के लिए, जो प्रति वर्ष 15 लाख मिलता था नौकरी, उसको ख़त्म करने के लिए देश को एक ढांचे को कमज़ोर करने का निरंतर प्रधानमंत्री ने काम किया, गृह मंत्री ने काम किया, रक्षा मंत्री ने काम किया। उसी को मजबूत करने के लिए आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पहला तो इनको बधाई आप लोगों के माध्यम से, और ये आंध्र से आए हैं और इनको बड़े जिम्मेवारी दिया गया है। इनके साथ AK चौधरी जी हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे इंटक महासंघ के हैं, और इनके तमाम साथियों के साथ जो जिस तरह से निरंतर AK चौधरी जी पूरे देश भर में जाके अपने फेडरेशन को मजबूत करने के लिए संघर्षशील है। और इनकी जुबानी और इंटक की और कांग्रेस की कहानी सुने, ताकि तमाम मुद्दों के साथ ये युवाओं को जिस तरह से हमारे सैनिकों को जोड़ने का काम करेंगे, आज मजदूरों को एक न्याय देने के लिए एक अब कदम ये आगे बढ़ाए हैं, दूसरा कदम देश को मजबूत करने के लिए बढ़ाएंगे। AK चौधरी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम AK चौधरी है, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटेक फेडरेशन का। अभी जो इनको बधाई दे रहा हूँ तिरुमल नायडू जी को, ये नए से अपॉइंट हुए हैं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ऐसे ही प्रेसिडेंट सब सेलेक्ट पूरी टीम खड़ गई है। कांग्रेस क्या उत्सुक होके ये लोग अपने से आए हैं और हाईली एजुकेटेड है, आर्मी के एक्सपीरियंस वाले हैं, और बगल में है ये लॉयर हैं, ये भी तो कांग्रेस के बहुत इंटरेस्टेड होकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है, इंटेक को ज्वाइन किया है। हम इनसे आशा करते हैं कि इंटेक के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और इनका पर्सनल कैस्ट वोट एक 30,000 इनका खुद का है, और आर्मी का 30,000 वोट्स हैं, कांग्रेस के एक 15 से 20,000 वोट हैं। तो उम्मीद है इनकी जीतने की, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके क्षेत्र में जीतने की उम्मीद है। हम इनको बधाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंटेक को आगे बढ़ के अच्छे से लेके जाइए। और हमारी शर्मिला मैडम अच्छे से काम कर रही हैं वहाँ पे, और शर्मिला मैडम के साथ जो भी टीम है और इंटेक के जो भी मेंबर्स हैं, जो लास्ट वोटर्स हैं, वो भी असली लीडर्स हैं, जो वोट डालते हैं वो असली लीडर्स हैं, वो कांग्रेस पार्टी को आगे लाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे कि कांग्रेस पार्टी और इंटेक को आगे बढ़ाए। ठीक है, पहले तो आपको बहुत बधाई कांग्रेस में जुड़ने के लिए और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ में भी जुड़ने के लिए। तो पूरा 24 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस का क्या विजन है, कैसे देख रहे हो? मेरा नाम नार तिरुमल नायडू, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में पहले से था, और शर्मिला मैडम आने के बाद आज बहुत मजबूत हुआ है। हम कोशिश करेंगे इस इलेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को। और आज मैं इंट जातीय अध्यक्ष आदर में और वाइस प्रेसिडेंट चौधरी आदर में ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात का। और पहले मैं एक्स सर्विसमैन था, और आर्मी में बहुत फैसला लेना बहुत गलत है, इसकी वजह से मैं आर्मी छोड़ के मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने आया हूँ। और राहुल गांधी का साथ देना चाहता हूँ। इस आर्मी को जो क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर को जो ख़त्म करके अभी नया राहुल गांधी जी ने अभी बोला था। अच्छा, आप पहले भी कह रहे हैं कि आप एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, तो पहले की आर्मी में उनके कार्यकाल में और अग्निवीर में, अग्निपथ योजना में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। इसमें क्या है, अग्निवीर क्या है 4 साल के लिए, अगर उनका लड़ाई के लिए आगे भेजेंगे 4 साल वाले कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई पेंशन नहीं है, हम किस लिए लड़े आगे जाके। आजकल ये है नया युवक का उनका इतना वो नहीं होता, पुराना लोग होता है वो लड़ते हैं। अभी 4 साल का ये गलत है अग्निवीर का, ये बंद होना चाहिए। पर युवा भी तो खुश है अग्निवीर लेके? नहीं खुश है, नहीं खुश है, उनसे पूछिए, नहीं खुश है इस चीज़ का।